जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है। भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है। पुण्य तो जाएगा ना खाते में। एक यहाँ पर एक कोई बच्चा है राम बदाने, जिसने अपने नगर से गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निःशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए। आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई। अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठ कर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे। कि थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना। अरे बोलो तो जम के जाएगा ना। कि पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है। बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा। केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात कर ले, केवल बीमे वाला बोलता है देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा। और पत्नी भी इतनी चतुर, पल्लू ले लेके सुनती है। कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया तो उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोर था। मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर ये ठीक है, फिर एक ही है। अरे भाई बीमे वाला है तो उसका जो कुछ 1-8% छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है। जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू भूसे हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है। ये निश्चित जो करवा रहा है। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा लेगा। अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाएगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना। मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान मेरे घर का 1 लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है तो कहां को विचार करो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा किसी माँ ने उस बच्चे को, जब वो बच्चा
बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उस बच्चे के एक गठान बता दी। अब उस बच्चे को लेकर जब वो हॉस्पिटल में पहुंची, से आए हैं, बच्चे ने जन्म लिया था। उसके जन्म के बाद पेट के अंतर्गत एक गठान बता दी। गठान थी 3 mm की, 3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गठान बच्चे की निकालना पड़ेगी, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर भी गठान बताई। तीसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर भी गठान बताई। अब करे क्या? 1.5 महीने की बच्ची, उसका ऑपरेशन बड़ा कठिन। तब मेरी सास ने कहा इस बच्ची को तो अपन शंकर जी को ही दे दो। हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन नहीं कराया। रोज शिव जी को जल 2 बूंद दूध पिला देते। 1.5 महीने की बच्ची को पानी कहाँ पिलाएं, दूध पिला देते। कटोरी में जो दूध बचता था उस दूध को मैं खुद पी जाती थी। माँ लिख रही है उस दूध को मैं पी जाती थी, क्योंकि एक बार गुरुजी आपने कथा में कहा था बच्चा अगर जल नहीं पी सकता तो उस जल को माँ पिए। माँ के स्तन से जो दूध निकलेगा उस दूध में वो जल मिला हुआ आएगा और बच्चा ठीक हो। मैंने उस दूध को पीना चालू कर दिया, शिव जी के जल को पीना चालू कर दिया। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार बच्चे की जांच कराने के लिए गए तो 22 दिन के बाद मालूम पड़ा कि बच्चे की गठान गल चुकी थी, उसकी गांठ नहीं। 1.5 महीने के बच्चे का ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। मार्केट से क्या तेरा सहारा मेरी नैया राधो किनारा है। ये शिव है। ओ इसलिए शिव करता है अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा